इन्होंने क्या किया, राजी से मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बेराजी से मना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रांतिकारी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश और आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटो या नेटो संगठन के ऊपर। यह एक प्रकार से सैन्य संगठन है जो कि अंग्रेजी में हो गया नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 में। तो आज हम इस वीडियो में नाटो की क्यों बात करने वाले, क्योंकि हम वर्तमान में देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के मध्य जो संघर्ष चल रहा है उसके अंदर हम बार बार देख रहे हैं कि हम जहां भी देखते हैं ये नाटो का नाम हमें बार बार में सुनाई में आ रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में ये क्या है और ये बार बार क्यों आ रहा है। उसके लिए इसका आज हम अध्ययन करेंगे। नाटो या नेटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके आगे इसके बारे में थोड़ी सी विशेषता देखते हैं। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य। मतलब जब बना था इसके समय 12 संस्थापक सदस्य थे और वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर या सबसे अंत में शामिल होने वाला देश है। स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 30 राज्य हैं। इसकी भाषा है जो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। इसके आगे देखते हैं स्थापना के कारण। स्थापना में इसके महत्वपूर्ण जो मुख्य कारण है वो है शीत युद्ध, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय रशिया अपनी सेनाएं कहां, पूरी यूरोप में अपनी सेनाएं हटाने से मना करता, मतलब वहां से अपनी सेनाएं हटाने नहीं रहता। उस समय अमेरिका और बाकी देशों ने यह सोचा एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो कि साम्यवाद अर्थात रूस का विरोध कर सके और यहां यूरोप से अपनी सुरक्षा की जाए, रशिया की से अपनी सुरक्षा की जाए। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ ने पूरी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोध नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। इसके आगे देखते हैं इसके उद्देश्य है यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका निभाना, द्वितीय सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना, पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया। सदस्य देश से एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करना, वही सुरक्षा मतलब सभी देश अपने आपस में सैन्य सहयोग करेंगे और विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसकी संरचना, इसके 4 अंग हैं जो कि है परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति, सैनिक समिति। इसके आगे है यूक्रेन व नाटो संबंध, मतलब नाटो का यूक्रेन और रशिया से क्या संबंध है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं हम बात करते हैं 1991 की। जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब यूक्रेन भी सोवियत संघ से विघटित होकर अलग राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है और ये तभी से ये प्रयास करता रहता है कि हम नाटो संगठन में सम्मिलित हो सके। उसके लिए इसने बहुत सारे प्रयास हुए, मतलब ये पूर्णतः तो शामिल नहीं हो पाया परंतु इसके प्रयास चलते रहे, उसकी बातें होती रही कि हम नाटो का सदस्य बनेंगे या नेटो का सदस्य बनेंगे।
नेटो यूक्रेन कमीशन 1997। इसके माध्यम से नेटो यूक्रेन कमीशन के माध्यम से नाटो व यूक्रेन आपस नाटो का पार्टनर बन गया। कौन? यूक्रेन। इस कमीशन के माध्यम से यूक्रेन क्या बन गया? नेटो का पार्टनर बन गया। और इसके कुछ सालों बाद, लगभग 10 साल बाद 2008 में यूक्रेन ये मांग करता है या नेटो का भाग बनना चाहता है, अर्थात उसमें शामिल होना चाहता है। और इसके साथ में एक और देश है जो कि जॉर्जिया, वो भी सेम, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि वो भी नेटो का सदस्य बन सके। उसी समय नेटो बोलता है कि आप जो भी प्रक्रियाएं या जो भी हमारी शर्तें हैं उनको पूरा कर दो तो हम आपको सम्मिलित कर सकते हैं। 2017 में नेटो की सदस्यता लेना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2017 में यूक्रेन में कुछ ऐसे बिल या ऐसे अमेंडमेंट लाए जाते हैं जिसमें यह बात कही जाती है कि हमें नेटो या नाटो की सदस्यता लेना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात हमारी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, या हमें रशिया या जो भी विरोधी देश हैं उनसे सुरक्षा प्रदान या हमारी सुरक्षा सीमा को मजबूत करने के लिए हमें नेटो का सदस्य होना महत्वपूर्ण है। उसके साथ हाल या 16 दिसंबर 2021 रूस के विरोध के बावजूद भी यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, अर्थात रूस इसके विरोध में है कि यूक्रेन इसका सदस्य बने। यूक्रेन क्या हो? इसका सदस्य बने। ये क्यों नहीं चाहता? इसका एक महत्वपूर्ण विशेष कारण है, वो है हम यहां देखते हैं। और यहां देखते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं नेटो की, और यहां से हम देखते हैं तो एक तरीके से ये अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बनता है तो नेटो की सेनाएं अगर वहां तैनात होती है तो रशिया की सीमा और यूक्रेन की सीमा पर अगर वो नेटो के सैनिक मौजूद होते हैं तो इससे क्या होगा? रूस की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी वजह से यह चाहते हैं कि ये यूक्रेन नेटो का सदस्य न बने। इसके लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए। इन्होंने अभी वर्तमान में ही अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह के अध्यक्षों से बात करके यह शर्त मांगी कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करोगे। परंतु क्या नाटो ऐसी बात को मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि नाटो का कहना है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अगर वो चाहे तो नाटो में शामिल हो सकता है। ठीक है भाई। और तो क्या फिर ये बात अगर नाटो बोलता है तो क्या ये हमारे पुतिन जी ये बात सहन कर पाएंगे? तो नहीं। तो इन्होंने क्या किया? राजी से मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बेराजी से मना लेंगे। तो इन्होंने अभी वर्तमान में ही यूक्रेन के ऊपर सैन्य कार्रवाई कर दी, अर्थात युद्ध की या जंग की घोषणा कर दी या जंग कर दी। तो इस प्रकार से नाटो और यूक्रेन और रशिया का संबंध बनता है। तो हम नाटो को याद रखने का प्रयास करेंगे।